हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग गुरु वैष्णव की दया से भूमिका में चर्चा कर रहे हैं। कृपा करके ध्यान से सुनिए। कल हमने देखा था कि कैसे भगवान ने एक सूत्र दिया है कि भगवान को याद करके कैसे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सरल सी बात है कि जीवन में भगवान को याद करने वाला व्यक्ति ही अंतिम समय में भगवान की याद कर सकता है। जीवन में याद करने के लिए उसको सीखना पड़ता है कि भगवान को कैसे याद किया जाए। उसके लिए ये सब क्लासेस हम अटेंड करते हैं, लेकिन जब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो फिर मोबाइल पर दूसरी जगह बात करने से नहीं सीख पाएंगे। कि इधर क्लास भी ज्वाइन कर लें और फिर साथ में मोबाइल पर भी किसी से बातचीत करते रहें तो फिर वो क्लास में फिर सीख नहीं पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि क्लास ही छोड़ के चले जाएं। इसका अर्थ है कि मोबाइल से बाकी समय में बातचीत कर लेना चाहिए, क्लास के समय में नहीं। तो भगवान ने यहाँ पर घोषणा किया। प्रभुपाद जी ने 8वें अध्याय के 6वें श्लोक का भी रेफरेंस लिया कि ऐसा मत समझना कि किसी के साथ पक्षपात किया जा रहा है। बोले ये तो नियम है, इसलिए हमारे पास कृष्ण को याद करने के अतिरिक्त और कोई दूसरी चॉइस नहीं है। अगर हम कृष्ण को याद नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट किसी न किसी को तो याद करेंगे ही करेंगे, और किसी को याद करेंगे तो वहां जाएंगे ही जाएंगे, उसको रोका नहीं जा सकता। चाहे ऊपर से कोई व्यक्ति साधु बन जाए मेरी तरह, जैसे भरत महाराज साधु बन करके चले गए थे, लेकिन कृष्ण की याद धीरे धीरे चली गई और हिरण की याद आने लगी। परिणाम में उनको हिरण की प्राप्ति हुई और उनको हिरण बनना पड़ा। आगे एक दूसरा एंगल प्रभुपा जी यहाँ दे रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पर चालू कर रहे हैं। प्रभुपा जी लिख रहे हैं, अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। अब सीधा प्रकृति पर प्रभुपा जी आ रहे हैं। प्रकृति पर आने का अर्थ क्या है, आगे प्रभुपा जी बता रहे हैं। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि से परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। अब शक्ति की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपा जी, और शक्ति में भी अनंत शक्तियां हैं। बोले उन अनंत शक्तियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। कौन सी ये 3 शक्तियां हैं? पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। और कैसी बड़ी बात बता रहे हैं, बोले जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। गीता में भगवान ने पहले भी घोषणा किया है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं।
दूसरे शब्दों में 3 शक्तियां हुई, एक पराशक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति है, एक बीच की शक्ति जिसे जीव शक्ति कहते हैं, बोले वो भी पराशक्ति के अंतर्गत ही आती है, जिसे तटस्था शक्ति भी कहते हैं, और अन्य शक्तियां वो सभी भौतिक शक्ति के अंतर्गत आती हैं, जैसे तामसी शक्ति भी कहते हैं। अब देखो ये शक्ति को वर्णन करने के पीछे प्रभुपाद जी के आशय आशय क्या है उसे स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद। क्योंकि मृत्यु का विषय चल रहा था, अंतिम समय में भगवान की याद करने पर भगवान की प्राप्ति होती है। तो अंतिम समय की बात जब बात चल रही थी, भगवान की प्राप्ति की बात चल रही थी, तो शक्तियां बीच में कहां से आ गई? तो शक्तियों का भी अंतिम समय से लेना देना है, उस बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। मृत्यु के समय हम या तो संसार की अपराशक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ शक्ति के बारे में वर्णन चालू किया कि मृत्यु के समय में हमारे पास 2 ही चॉइस रहेंगी, दिन चले जाएं या हम आध्यात्मिक शक्ति का चिंतन करें और उसके अधीन चले जाएं। कुल मिलाकर के किसी न किसी शक्ति में तो हमें रहना ही होगा, तो हमें आध्यात्मिक शक्ति में जाना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर का त्याग करना सफल हो जाए, जिसको प्रभुपाद जी फिर से यहाँ कह रहे हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेबरम, प्रमाण दे रहे तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भाव भावित। जो व्यक्ति जिस भाव में सदा भावित रहता है, वही भाव को वो शरीर का त्याग करते समय प्राप्त करता है। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वो अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। सीधी सी बात है। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अब हमारे पास 2 ही चॉइस है, या तो हम आध्यात्मिक शक्ति के साथ जिए जीवन भर या भौतिक शक्ति के साथ जिए। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदि हैं मतलब हम अभ्यस्त हैं, हम चाहें या न चाहें हम किसी न किसी विषय को लेकर के सोचेंगे जरूर। हमारा अभ्यास है, हम आदी हैं इस चीज के। आदि मतलब जैसे चींटा गुड़ से चिपकने का आदी है, तो ऐसे ही हम भी आदी हैं, या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के। अब 2 तरह के लोग होते हैं, या तो वो आध्यात्मिकता से सोचेंगे या वो भौतिक दृष्टि से सोचेंगे। आसान क्या है? आइडियली देखा जाए तो भौतिक शक्ति के विषय में सोचना ये आश्चर्य की बात है कि भौतिक शक्ति के विषय में आदमी सोच कैसे पा रहा है। अर्थात संसार के विषय में सोचना ये आश्चर्य की बात है, और भगवान के विषय में सोचना, आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचना ये सहज बात है, आश्चर्य की बात नहीं। जैसे यदि आप किसी व्यक्ति की चप्पलों को दरवाजे के बाहर उतरा हुआ देखेंगे और आप उस व्यक्ति को जानते हो कि ये उस व्यक्ति की चप्पल है, तो उस चप्पल को देखते ही आपको किसका याद आएगा? किसकी याद आएगी? उस चप्पल को उठाने की याद आएगी, या फिर जिस व्यक्ति की चप्पल है उस व्यक्ति की याद आएगी? किसकी याद आएगी? कोई बोल दिया करो थोड़ा बहुत। वैसे तो मोबाइल पे व्हाट्सएप चैटिंग करने में कोई पीछे नहीं रहता है। हाँ, व्यक्ति की, प्रियंका माता कह रही व्यक्ति की याद आएगी, आराधिका माता भी व्यक्ति की याद आई। ये सब अच्छे चैटर हैं जो बहुत व्हाट्सएप, मनीषा माता जी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की याद आएगी, उसको जो जानता है कि ये उस व्यक्ति की चप्पल है।
जिसको ये जानकारी नहीं है कि उस व्यक्ति की चप्पल है, उसको तो भैया चप्पल उठाने की याद आएगी। क्यों रघुपति प्रभु, गलत कह रहा हूँ? आप तो सीधा चप्पल मारने का ही प्रयास करेंगे ना। और मैंने आपको देखा है कि आपने तो मेरी एक चप्पल वैसे भी मार के रखी हुई है, जबकि आप जानते थे कि इस व्यक्ति की चप्पल है, फिर भी आप मार के बैठे हुए हैं। अभी तक चप्पल लौटाई नहीं आपने मेरी, बाटा की चप्पल आपके पास, ये याद हो तो, है ना? मैं आऊंगा, मेरे को वापस कर देना भाई। तो संसार में एक आध्यात्मवादी व्यक्ति, उसको हमेशा ही याद आती है उस व्यक्ति की जिसकी वो चप्पल है, अर्थात जो वास्तव में संसार की हर वस्तु को ये जानता है कि सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इस बात को जानता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, संसार में जितने भी प्रकार के शरीर हैं, जितनी भी अलग अलग वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं, वो सब श्री कृष्ण की शक्ति है, ये सब श्री कृष्ण की चप्पलें हैं। उनको देखते ही हमें किसकी याद आनी चाहिए? कुछ भी वस्तु को देखते ही ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जैसे ही हम संसार की किसी भी वस्तु को देखेंगे तो तुरंत किसकी याद आनी चाहिए? बाई डिफॉल्ट श्री कृष्ण की याद आनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण की याद करने में आश्चर्य नहीं है, श्री कृष्ण की याद न आने में आश्चर्य है। जैसे उत्तम मोहन प्रभु हैं हमारे, उनको श्री कृष्ण की याद करने में आश्चर्य नहीं है, उनको श्री कृष्ण की याद न आए इसमें आश्चर्य की बात है। जैसे मैं हूं, मैं संसार की हर वस्तुओं को अहमता ममता की दृष्टि से देखता हूँ, मैं मेरी दृष्टि से देखता हूँ, तो मेरे को कृष्ण की याद नहीं आएगी, इसमें आश्चर्य की बात है। लेकिन हरि मुकुंद प्रभु हैं हमारे, वो श्री कृष्ण से ही सब चीजों को देखते हैं, चाहे फिर उनके बच्चे हों, चाहे उनकी दुकान हो, चाहे उनका व्यापार हो, कुछ भी हो, वो हर चीज को कृष्ण से तम्बाकू के व्यापारियों को भी कृष्ण से संबंधित देख लेते हो। प्रभु जी, इसका तम्बाकू का बढ़िया व्यापार है और ये भगवान की सेवा में अच्छी तरह से लग सकता है, मोटा पैसा कमाता है। मतलब कोई व्यक्ति इनसे छूटता नहीं है। तो ये दर्शा रहा है यहाँ पर, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? अब समस्या है मेरे जैसे लोगों की कि मेरे जैसा व्यक्ति कैसे आध्यात्मिक शक्ति के विषय में अब सोचना चालू करे। क्योंकि आध्यात्मिक विषय में जब सोचेंगे और अंतिम समय जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचने का अर्थ है कृष्ण के बारे में सोचना, और कृष्ण के बारे में सोचने का अर्थ है सीधा भगवान की प्राप्ति होना। तब हमारे लिए कंसर्न की बात क्या है कि कैसे हम भौतिक शक्ति के अंतर्गत जो सोचने वाले लोग हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति में कैसे शिफ्ट करें अपने आप को। अब प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। बहुत विशेष बात है। भौतिक शक्ति से हमारा दिमाग भरा कैसे? बोले जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना सुनना जान जाता है, अब उसके अंदर आदी हो जाता है, वो सुबह सुबह वो चाहेगा कि न्यूज़पेपर पढूं, वो कुछ ना कुछ तो पढ़ना चाहेगा, वो कुछ ना कुछ सुनना चाहेगा, वो निश्चित रूप से सुबह सुबह उठते ही जिसको पढ़ना आता है, जिसको सुनना आता है, क्या वो मोबाइल चालू करके सबसे पहले नहीं देखता है व्हाट्सएप पर क्या क्या मैसेज आए हैं, किस किस व्यक्ति ने मेरे को क्या क्या लिख करके भेजा है? क्या वो यूट्यूब में न्यूज चैनल नहीं खोल करके देखता? क्या वो न्यूज पढ़ना नहीं चाहता है? क्या दुनिया भर के अलग अलग प्रकार के उपन्यास या कॉमिक्स की पुस्तकें वगैरह व्यक्ति सोते समय नहीं पढ़ना चाहता है? कोई भी अलग अलग प्रकार के चित्र आदि से युक्त कोई पुस्तक को देखता है जो मन को लुभाने वाला आकर्षक चित्र होता है, उस पर उसको खरीद करके वो नहीं पढ़ता क्या? प्रायः कोई भी व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है, उसको तो ये एक नेचुरल सी आदत पड़ जाती है कि वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो पढ़ते क्या है फिर हम? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। ये हमें कार्य करना पड़ेगा।
अगर हम अंतिम समय में भगवान की याद करना चाहते हैं तो हमें भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति का चिंतन करना पड़ेगा। आध्यात्मिक शक्ति का चिंतन कैसे होगा? जैसे भौतिक साहित्य भौतिक शक्ति से विचारों को भर देते हैं, ऐसी आध्यात्मिक साहित्य आध्यात्मिक शक्ति से विचारों को भर देते हैं। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत मध्य लीला के 20वें अध्याय के 122वें श्लोक में निम्नलिखित कथन है क्या? माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कई लोग कृष्ण वेद पुराण। बोले भुलक्कड़ जीव, माया मुग्ध जीव, हम सब भुलक्कड़ जीव हैं जो भगवान को भूल चुके हैं, या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते। संसार की हर वस्तु भगवान से कैसे संबंधित है, कैसे ये चप्पल उस व्यक्ति की है, हमने उस संबंध को भुला दिया है कि हर वस्तु भगवान की है। परिणाम में हमें वस्तुओं को देख करके भगवान की याद नहीं आती। परिणाम में क्या होता है? भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। फैक्ट्री कैसे चलेगी, नौकरी पर जाना, ये प्रोजेक्ट कैसे रन होगा, कैसे ब्याह होगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा। रात दिन दिमाग में भगवान से संबंधित कोई चीज याद नहीं आती। हर चीज संसार में ही हमारा दिमाग डूबा रहता है। यहाँ तक कि हम अगर जब भी करते हैं ना, तो जब भी करते समय हमारे दिमाग में यही चिंतन चलता है। तो फिर बोले जब करते समय ध्यान न देना, अब ध्यान जाए कहाँ से? ध्यान तो हमारा पहले से घुसा हुआ अन्य चीजों में। जब अन्य चीजों में घुसा हुआ तो जब करते समय वही चीज ध्यान आएंगी ना। जहाँ हमारी संसार में संबंध है, जिस संबंध का ज्ञान है, उसी संबंध में तो आसक्ति होगी। अच्छा, उसमें आसक्ति होगी तो उसी का तो ध्यान आएगा। और जब उसी वस्तु का ध्यान आएगा तो भगवान का नाम भी हम जब ध्यान पूर्वक कैसे कर लेंगे? इसलिए नाम जप करते समय भी हमारा ध्यान संसारी चीजों का ही आता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसका क्या उपाय है? बोले इसका उपाय ये नहीं कि ध्यान पूर्वक जप करो। कैसे करोगे भाई? ध्यान तो तुम्हारा पहले से फंसा हुआ है ना। तो उस ध्यान को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अब वो बता रहे हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आदमी को आप सालों सालों नहीं, जन्मों जन्मों तक भी बोलते रहोगे ना, ध्यान पूर्वक जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो, वो कभी ध्यान पूर्वक जप नहीं कर सकता। जन्मों जन्मों तक नहीं कर सकता। वो कैसे जप कर सकता है ध्यान पूर्वक? बोले उसका चिंतन शिफ्ट करना पड़ेगा भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में। उसका उपाय यहाँ बता रहे हैं कि प्रचुर वैदिक साहित्य दिया है। जिन विचारों ने हमारे भौतिक शक्ति से दिमाग को भर दिया था, अभी उन विचारों को फिर आध्यात्मिक शक्ति से भरना पड़ेगा। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि मछली मार्केट में भी मछलियों का बोलबाला होता है। वहां चिल्लाते हैं लोग, मछली बेचने वाले खरीदने वाले, खूब चिल्लम चिल्ली होती है। बोले वहां पर भी भक्त का ध्यान भटकता नहीं है। और हमारा भक्तों के बीच में भी अगर आरती भी चल रही हो तो पूछा जाए कि भाई ध्यान किधर है तेरा? तो ध्यान उसको भगवान की आरती का नहीं आएगा। उसके आस पड़ोस उसमें अगर पुरुष है तो माता जी खड़े हैं तो बता देगा कि आज ये माता जी लोग आए थे आरती में। क्योंकि उसका ध्यान तो उस स्त्री आकर्षण में चला गया ना, और स्त्री का पुरुष आकर्षण में चला जाता है। तो ध्यान हमारा ऐसे नहीं हो सकता। ध्यान के लिए यहाँ पर बोले प्रचुर वैदिक साहित्य दिया है। प्रचुर वैदिक साहित्य क्यों दिया है? क्योंकि हमने प्रचुर मात्रा में भौतिक साहित्य को खोपड़ी में भर लिया है।
अब विचार करो थोड़े से ठंडे दिमाग से, हम लोगों ने जो भौतिक पढ़ाई लिखाई भी की है जिसमें हमारा मन नहीं लगता था, फिर भी हमें पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी, उसमें कितनी मोटी मोटी किताबें और कितनी किताबों का बंडल हमने अपने दिमाग में पढ़ पढ़ के डाला होगा, बताओ कितना डाला होगा। क्या इतना हमने वैदिक साहित्य को डाला है? क्या हम इतना भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु आदि इन सब ग्रंथों को हमने अपने दिमाग में इतना भी बराबर का डाला है क्या? और जब इतना डाला ही नहीं, तो फिर हमारे जीवन में कैसे डवटेलिंग आएगा? कैसे हम आध्यात्मिक शक्ति के बारे में ऐसा विचार कर पाएंगे? जैसे हम आध्यात्मिक क्रिया में लगे रहते हुए भी, जप कर रहे हैं, जप करते समय भी भौतिक चिंतन होता है, शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें भी भौतिक चिंतन होता है, आरती कर रहे हैं उसमें भी भौतिक चिंतन होता है, कथा सुन रहे हैं उसमें भी भौतिक चिंतन होता है। ये कैसी विरोधी बातें हैं कि आध्यात्मिक कार्य में लगे रह करके भी भौतिक चिंतन दिमाग से जाता नहीं है। क्या जब ऐसा हो सकता है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भौतिक कार्यों में लगे रहते हुए भी आध्यात्मिक चिंतन होता रहे? क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है कि हम ऊपर से कोई भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी भगवान का चिंतन हो सकता है। अरे संसार में खा रहे हैं, सो रहे हैं, खाईते शुईते उठीते बैसीते यथा तथा नाम ले, वो हर अवस्था में भगवान की याद कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकता। किसी भी अवस्था में लगे रह करके भी वो जीव भगवान का चिंतन कर सकता है। इसीलिए भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, तुम युद्ध लड़ते हुए मेरा स्मरण करो भाई। ये नहीं कहा पहले युद्ध खत्म कर लो फिर मेरी याद करना, पहले युद्ध लड़ लो, ध्यान युद्ध क्यों रखना, कहाँ से तीर आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, फिर बाद में मेरी याद कर लेंगे, नहीं। युद्ध लड़ते लड़ते तुम मेरा चिंतन करो। अब ये कैसे होगा? बोले प्रचुर वैदिक साहित्य की सहायता से होगा। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए हैं। कितना प्रचुर वैदिक साहित्य दिया है, थोड़ा उसको भी सुन लें हम, शायद आपके काम आ जाए। मेरे तो बस की बात है नहीं भाई, आपके काम में जरूर आ सकता है ये। 4 वेद के विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की। 4 वेद बनाए और उनकी व्याख्या पुराणों में और विस्तार से किया, तो 18 पुराण बनाए और 18 ही उप पुराण भी बना दिए। अभी आपको सब नाम तो याद होंगे ही, क्योंकि व्याख्या है वेदों की। मुझे याद नहीं है, आगे बढ़ता हूं मैं। पुराणों की में की, और फिर अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत भी आप पढ़े ही होंगे। महाभारत में ही भगवतीता दी हुई है, तो भगवतीता तो आपने कई बार पढ़ ली होगी फिर, और याद भी होगी बहुत अच्छी तरह से। इसलिए आप लोग भूमिका में मैं देख रहा हूँ फटाफट आगे की बातें करते हैं और उत्तर धड़ाधड़ देते चले जाते हैं, जैसे भूमिका कई बार पढ़ने के कारण आपको कंठस्थ हो गई होगी, सब समझ में आ गई है। वो तो जबरदस्ती मेरी वजह से आप लोग धैर्य धारण करके मेरे को पढ़ाने के लिए आप एक प्रकार से ध्यान से सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो भगवतीता दी गई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है, और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। सहज भाष्य वेदांत सूत्र का भी। तो भागवत को आपने पढ़ी ली होगी, 18,000 तो श्लोक कंठस्थ होंगे आपको। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। प्रभुपा जी लिख रहे हैं केवल इन वैदिक ग्रंथों को बांटने में नहीं लगे रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि इन ग्रंथों को बांटना नहीं चाहिए, इन ग्रंथों का अध्ययन करने में भी अपने चित्त को लगाना चाहिए। कोई व्यक्ति बांटने समय आपको पूछ ले भैया आप बांट रहे हो इसमें लिखा क्या, बोले वो पता नहीं मेरे को,
मेरे को सेवा दी है बांटने की, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। अच्छा भाई, तो इतने उत्साह से सेवा कैसे कर रहे हो? बोले 40% मुनाफा मिलता है ना, जितनी किताबें बांटूंगा उसमें से 40% मेरे को कमीशन मिल जाता है। ऐसे भी जगह है जहाँ 40-40, 20-20% कमीशन मारते हैं लोग, और उस हिसाब से फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आश्चर्य है। पूरा घर संसारी इसी कमीशन खोरी से चल जाता, और लोगों से कांटेक्ट बना करके, कॉन्टेक्ट्स को ग्रुप बना करके, ग्रुप में फिर घर की परिस्थितियों का मैसेज डाल करके कि आज मेरी लड़की बीमार हो गई है, आईसीयू में एडमिट है, आईसीयू का फोटो एडिट करके डाल देते उसमें, और फंड कलेक्शन कर लेते लोग। तो ये जो बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही इतना काम का है, घर चला देता है, सब कुछ कर देता है, थोड़े से कपट के साथ किया जाए। इसको पढ़ेंगे तो क्या नहीं हमें प्राप्त हो जाएगा? हमें सीधा भगवान प्राप्त हो जाएंगे अगर हमने इसको पढ़ने में लगा दिया तो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसी को पढ़ने के लिए कोई ग्रंथ दे दो तो, और उसको पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करो, तो वो ऐसा सोचता है कि मैं 5 मिनट 10 मिनट पढ़ रहा हूँ ना, ये कितने उपकार की बात है। वो सोचता है मैंने 10 मिनट इस ग्रंथ को पढ़ लिया, मैंने बहुत उपकार कर दिया इस व्यक्ति के ऊपर। इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन होने के पश्चात भी लोगों के अंदर पढ़ने का कल्चर नहीं है। दूसरी ओर हम देखें कि कोई फिजिक्स की पुस्तक, मैथमेटिक्स की पुस्तक, केमिस्ट्री की पुस्तक, संसारी पुस्तकों के लिए कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्या? कोई नहीं करता। और बिना डिस्ट्रीब्यूशन के ही कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन पुस्तकों को नहीं पढ़ता स्कूल कॉलेजों में? और कितना माथा पच्ची कर करके पढ़ना पड़ता है इन पुस्तकों को, और हर व्यक्ति पढ़ भी लेता है। और एक पुस्तक गीता भागवत या गिनी चुनी चैतन्य चरितमृत या भक्ति रसामृत सिंधु, जीवन में 4 पुस्तकें पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते, और पढ़ भी लेते हैं तो याद नहीं रहती, और एग्जाम अगर ले लिया तो भैया छोड़ छोड़ के मैदान भाग जाते, एग्जाम होने वाला है, हम नहीं पढ़ेंगे फिर। हमारी मानसिक स्थिति कैसी है? इसलिए जब तक कोई व्यक्ति इन ग्रंथों में नहीं घुसेगा, कई बार आदमी क्या सोचता है, पढ़ने की क्या जरूरत है, खाली नाम जप लेंगे। नाम जपते रहो भाई, कीर्तन करते रहो। ये क्या कीर्तन नहीं है? ये कीर्तन से अलग है क्या? मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा, जिन जिन बच्चों ने किताबों को जस्ट फॉर्मेलिटी के रूप में पढ़ा, एक पाठ के रूप में पढ़ा कि 5 मिनट रोज पढ़ना है, 5 मिनट के लिए किताब खोल लिया, एक श्लोक गीता का रोज पढ़ता हूँ, ये कोई पढ़ना पढ़ना नहीं है। क्या गणित को भी हम ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं? क्या संसार के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं? क्या न्यूज़पेपर को फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं? एक एक कोना चाट जाते हैं कि कौन कौन से पेज में कुछ छूट तो नहीं गया, कौन सा समाचार रह गया है। हमें कितनी लगन के साथ इन ग्रंथों को व्यक्तिगत तौर से समझने के लिए पढ़ने की चेष्टा करनी है। और मैंने देखा जिन जिन बच्चों ने, जो मेरे साथ जुड़े थे, जिनके अंदर बहुत सारी योग्यताएं थी, जो एक्सपर्ट थे प्रवचन करने में, जो एक्सपर्ट थे कीर्तन करने में, जिनके अंदर बहुत सारी अच्छी योग्यताएं थी, लेकिन वो शास्त्र नहीं पढ़ते थे। शास्त्र पढ़ते थे जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। परिणाम में सब के सब खत्म हो गए भक्ति मार्ग से। आध्यात्मिक चित्त बनेगा ही नहीं। भौतिक चित्त हमेशा के लिए भरा रहेगा, भौतिक शास्त्रों को पढ़ने से, भौतिक लिटरेचर को पढ़ने से। इसलिए आध्यात्मिक लिटरेचर को जब तक हम ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे कि हम खुद पढ़ें, दूसरे के साथ चर्चा करें, दूसरे के साथ भी उस ज्ञान को शेयर करें। खाली ये नहीं मैंने पढ़ लिया, अपना पढ़ करके मैंने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, मैं 2 पेज रोज पढ़ लेता हूँ, जो पढ़ता नहीं उनसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसे कितने सारे लोग मेरे को मिले जो 20-20 साल से भागवतम पढ़ रहे हैं, 20-20 साल से। लेकिन 20 साल से पढ़ने के पश्चात भी उनके चित्त में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, एक पुण्य क्रिएट हो रहा है, एक सुकृति बन रही है, लेकिन चैप्टर क्लोज करने का दृष्टिकोण नहीं आया कि भाई ये चैप्टर हमें क्लोज करना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, हमें काम फिनिश करना है, जैसे तैसे करके भगवान के धाम को जाना है, ये संसार के पूरे झमेलों से बाहर आना है, ये संसार की अहमता ममता का त्याग करना है, इस भौतिक चक्कर से पूरी तरह से बाहर आना है। ये हर व्यक्ति नहीं आ सकता। ये वही व्यक्ति आएगा जो इस
उसमें बहुत अच्छी तरह से घुसना चाहता है, जो शास्त्रों को समझने के लिए। ऐसे ही थोड़ी प्रचुर दे दिया, फिर तो एक भगवद्गीता ही दे देते, खाली पाठ ही करने की बात होती तो। इतना सारा विस्तार क्यों किया? और जितने भी आचार्य हुए उन्होंने और ज्यादा विस्तार किया। क्यों विस्तार किया? एक एक आचार्य की टीका टिप्पणियों को ही अगर हम पढ़ने लग गए ना भागवतम के अंतर्गत, जीवन कम पड़ जाएगा, जीवन कम पड़ जाएगा। पूरा जीवन पढ़ने के पश्चात भी हमारा लिटरेचर खत्म नहीं होगा, लेकिन जीवन समाप्त हो जाएगा। तो क्या आचार्य पागल थे कि उन्होंने इतना सारा लिटरेचर हमें दिया? पूरी पूरी सहायता करने के लिए दिया कि तुम्हारे दिमाग में ये विचार जब तक घुसेंगे नहीं, तब तक तुम्हारा ना हरिनाम ध्यान पूर्वक होगा, न कीर्तन ध्यान पूर्वक होगा, न आरती ध्यान पूर्वक होगी, न गोवर्धन की परिक्रमा ध्यान पूर्वक होगी। परिक्रमा लगाते रहोगे, आगे लड़कियां जाती रहेंगी, उन पे कमेंट पास करते रहोगे। लड़की होंगे तो लड़कियों को देख करके कमेंट पास करोगे, और वही दृष्टि, मानसिक दृष्टि दूषित होकर के गोवर्धन की परिक्रमा चलती रहेगी। तीर्थों में जाओगे तो चक्कर चलाने के लिए जाओगे, तीर्थ यात्रा भी दूषित हो जाएगी, सब कुछ दूषित हो जाएगा। हमारा भौतिक विचार जब तक शुद्ध नहीं होंगे ना, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। और प्रभुपाद जी इस बात को लेकर के बहुत कंसर्न रहते थे कि हमारे डिवोटीज पढ़ते नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे, मेरी पुस्तकें मैं खुद पढ़ता हूँ, और ये पुस्तकें आध्यात्मिक हैं, ये भगवत कृपा से। हम एक बार हैदराबाद से आ रहे थे, तो राधे श्याम प्रभु को हमने देखा, अपनी लिखी हुई पुस्तक उनकी ऐसे, हाँ, योर बेस्ट फ्रेंड पुस्तक थी, उनके द्वारा ही लिखी हुई। हमने नीचे से देखा तो वो खुद अपनी पुस्तक खुद पढ़ रहे हैं। जबकि उन्होंने वो पुस्तक लिखा है। तो ये आचार्यों के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, ये भगवान के द्वारा दिया गया है, इसे आचार्य भी खुद पढ़ते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, अब ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपना प्रवचन दे करके उससे नोट डाउन करवाते थे अपने शिष्यों से, और उससे नोट डाउन करके फिर खुद पढ़ते थे। अच्छा, ये भी विषय आया, ये भी विषय आया, मैंने ये भी बोला, ये भी बोला, तब आश्चर्य करते थे, भगवान ने मेरे से ये विषय बुलवा दी। तो भगवान बुलवाते। ये बहुत विशेष बात है, हमें ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। अब बताओ कितना ध्यान लगाया होगा हमने आज तक? आप सबको 12 स्कंद के अंदर भागवतम में क्या क्या दिया है, याद है क्या? या भगवत गीता के 18 अध्याय कौन कौन से हैं, वो अध्याय याद हैं क्या? या उन अध्यायों का एसेंस के रूप में हमें क्या बताया गया, याद है क्या? आप सबने बहुत ध्यान पूर्वक भगवत गीता कई बार पढ़ी होगी ना, और भागवत कथाएं तो न जाने कितनी सुनी होंगी आपने ध्यान पूर्वक, कितनी पढ़ी होगी ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक पढ़ना। एक हमारे प्रभु जी हैं ऋषिकेश पांडे जी, वो बहुत ध्यान पूर्वक भागवत पढ़ते हैं। पूरी कृष्णा के 91 जो चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर उनको याद हुए, और बिना किताब खोले धड़ धड़ सारे चैप्टर बोलते, और सारे चैप्टर में कौन सी स्टोरी बताइए भगवान की, कौन सी लीला है, फटाफट फटाफट बोल देते हैं। हाँ, आईआईटीएन है, थोड़ा दिमाग शार्प है, लेकिन पॉइंट इज उन्होंने ध्यान किधर लगाया, और बोले अब मैं प्रभु जी भागवतम पढ़ रहा हूँ, मैं सारे भागवतम के सारे स्कंदों को रट रट डालूंगा, मैं ऐसा चाहता हूँ, बोले मैं भूलू ही नहीं। इसे पढ़ना कहते हैं। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए पाठ हो गया, पाठ हो गया। भाई क्या पढ़ा था कल का श्लोक भी याद नहीं रहता, चैप्टर तो क्या खा के याद रहेगा। कल श्लोक में क्या वार्ता की थी, वो श्लोक भी याद नहीं रहता। तो भाई कैसे हमारा ध्यान शिफ्ट होगा? कैसे हम आध्यात्मिक शक्ति में हमारा चिंतन लगा पाएंगे? कैसे हम आध्यात्मिक शक्ति के अधीन आएंगे? इसलिए इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। कब कर सकेंगे? जब हमें व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए।
कभी भी क्लास में आज जो क्लास हुई और कल अगर पूछा जाए तो एक दो लोगों के अलावा बाकी लोगों को किसी को याद नहीं रहता कि कल के दिन हमने क्या क्लास में क्या सुना था, क्या पढ़ा था। क्योंकि क्लास खत्म हो गई, फॉर्मेलिटी खत्म हो गई, फिर किताब में पढ़ना भूल जाते कि उसको रिवाइज भी करना है, उसको पढ़ना भी है। कभी उसमें अंदर घुसना है, जरूरी नहीं कि प्रवचन के लिए ही पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, कभी ऐसा नहीं सोचते भाई बिना प्रवचन के लिए भी खुद के लिए भी पढ़ना है। उपाय है, अब बताओ कितना सहज उपाय दे दिया। पहले भगवान की प्राप्ति का विषय चला था तो उसमें योग्यता आई थी कि भाई निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, ये सब गुण लाने पड़ेंगे, तब तुम्हें अव्यय पद की प्राप्ति होगी। फिर आया कि ये गुण नहीं भी ला पाता है कोई व्यक्ति, तो अंतिम समय में भगवान की याद कर ले। बोले अंतिम समय में भगवान की याद कैसे करेगा? बोले जीवन में याद जिसको रहेगी। अब जीवन में व्यक्ति कैसे याद कर पाएगा? बोले जीवन में याद करने के लिए उस व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत अपने चित्त को निवेश करे, भौतिक शक्ति से चित्त को हटा करके आध्यात्मिक शक्ति में लाए। कैसे लाएगा? बोले एकमात्र उपाय है कि इसका अध्ययन किया जाए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। कितनी सरलता के साथ एक एक चीज को प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा कैसे करोगे, ऐसा कैसे करोगे, ऐसे कैसे बनोगे, ऐसे कैसे बनोगे, एक एक चीज को स्पष्टता के साथ एक्सप्लेन कर दिया। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसको कहते हैं सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो। सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस को घात सुहाई। पारस मणि का संपर्क पाकर के कुघात गंदी धातु लोहा भी सोना बन जाता है। ऐसे ही सठ व्यक्ति गुरुजनों का सानिध्य पाकर के भक्त बन जाता है। तस्मात, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या दिलाते? तस्मात सर्वेषु कालेषु, हर समय, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, मेरा स्मरण करते हुए हर समय युद्ध लड़ो। मई अर्पित मनोबुद्धि मामेव एष्यसि असंशय। बोले मेरे प्रति अपनी बुद्धि को अर्पण कर दो, मेरे में अपने मन को लगा दो। बोले इसमें माम एव एष्यसि, इससे तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा है क्या इसका अर्थ? इसका अर्थ है कि आप निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये अर्थ है। देखो जहां मन लग जाता है ना, अब जहां आसक्ति होती है वहीं तो मन लगता है। अब आसक्ति विचारों से जनरेट होती है और विचार ग्रंथ पढ़ने से आएंगे, पुस्तक पढ़ने से आएंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में, यहाँ ध्यान दें प्रभुपा जी क्या बड़ी बात लिख रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच। कोई व्यक्ति क्लेम करे कि यहाँ तो माम शब्द आया, कृष्ण तो आया नहीं। और माम मतलब निराकार भगवान। निराकार कैसे भाई? कौन बोल रहा है ये गीता को? बोले श्री भगवान बोल रहे हैं, वहां तो श्री भगवान लिखा हुआ है, श्री कृष्ण थोड़ी लिखा हुआ है। अरे श्री कृष्ण ही तो श्री भगवान है। अब कोई व्यक्ति बहस ही करता रहे तो उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं। इसलिए प्रभुपा जी यहाँ तात्पर्य लिख रहे हैं, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो। मेरा चिंतन करो ऐसा नहीं लिख रहे हैं प्रभुपा जी। प्रभुपा जी लिख रहे हैं तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो। साथ ही अब कोई क्लेम कर सकता है कि श्लोक में तो कृष्ण नाम नहीं आया है, इस श्लोक में तो माम अनुस्मर लिखा है। अरे माम मतलब कृष्ण ही तो है भाई। साथ ही अपने युद्ध कर्म को करते रहो।
अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थित करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। कर्मों को मुझ में अर्पित तभी करेगा, मन को, व्यक्ति बुद्धि को तभी भगवान पर स्थिर करेगा जब भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जहाँ आसक्ति होती है व्यक्ति वहीं पर उसका चिंतन रहता है, उसी की याद आती है, सारे फल भी उसी के लिए वो अर्पण कर देता है। अब विचार करो, जब तक व्यक्ति की शादी नहीं होती तब तक बर्थडे में वो उसको कोई गिफ्ट थोड़ी ले जा करके देता है, और जैसे ही शादी हो जाती है तो कभी मकान गिफ्ट कर देता है, तो कभी गाड़ी गिफ्ट कर देता है उसके नाम पर, कभी हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर देता है। हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट करता रहता है। क्यों गिफ्ट कर रहा है? क्योंकि आसक्ति है उसकी वहाँ। शादी से पहले आसक्ति नहीं थी, शादी होते ही सब अर्पण कर रहा है क्योंकि मन भी लग गया, बुद्धि भी लग गई, सब कुछ वहीं फिर अर्पण होगा। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं ये सब तुम मेरे प्रति अर्पण कर पाओ बस। कैसे होगा? भगवान को जानने से होगा। भगवान को जब जानेंगे ना हम शास्त्रों से, तो भगवान की ऐसी अद्भुत अद्भुत कथाएं हमारे चित्त में बैठ जाएंगी, घर कर जाएंगी, कि संसार फिर वास्तव में ही सोना लगेगा। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में, वास्तव में संसार शून्य प्रतीत होने लगेगा। वे अर्जुन से उसके कर्म अर्थात वृत्ति पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। ध्यान दो, भौतिक कार्य संसार के करते हुए भी व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन में लीन रह सकता है, वो बात यहाँ दर्शा रहे हैं। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते जो इम्प्रैक्टिकल हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिकलिटी का बात करो, संसार में कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अरे भाई, संसार में करो, लेकिन करते हुए भी तुम कृष्ण का चिंतन कर सकते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। बोले ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग या श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वो सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। जीवन निर्वाह कुछ ना कुछ करके ही होगा। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण है ब्राह्मण के कार्य करे, क्षत्रिय क्षत्रिय के कार्य करे, वैश्य वैश्य के कार्य करे, शूद्र शूद्र के कार्य, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर, तो केवल ब्राह्मण का ही कार्य नहीं है आध्यात्मिक शक्ति में अपने मन को मुड़ना, ये सब जीवों का कार्य है आध्यात्मिक शक्ति के अंदर जाना, जो आध्यात्मिक ग्रंथों का आश्रय लेने से होगा। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसलिए क्या कहते हैं, उनका कथन है कीर्तनीय सदा हरि, निरंतर कृष्ण का सदा कीर्तन किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने में अभ्यास करे। तो भगवान का नाम का अभ्यास ऐसे ही नहीं होगा, उसको भगवान को जानना पड़ेगा। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा कि मेरा स्मरण करो तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही बात है। इसलिए आचार्य कहते काम करते चलो नाम जपते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद को गाते चलो। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और बैठते ही नींद आ जाती है। बोले अब तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं ना, ट्रेवल कर रहे हैं ना, अब नाम लेने की क्या जरूरत है, नाम सुबह जप लिया, अब गाड़ी में जपने की क्या जरूरत है? लेकिन भाई मरते समय याद नहीं आएगा फिर, क्योंकि मरते समय गाड़ी में ही अगर प्राण छूटे तो वहां तो हमें नींद का अभ्यास है, और वहां तो हम सो चुके होते हैं, और वहां सो चुके होते तो वहां सोते सोते एक दिन लंबे सो जाएंगे।
और फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हर अवस्था में गुरुजनों के सानिध्य में ये अवसर सीखने को मिलता है। भक्तों की संगति इसीलिए की जाती है। हम महाराज के साथ ट्रेवल कर रहे थे, तो अब महाराज जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं एकदम से मोबाइल चालू हो जाता है, जप करने वाला। प्रभुपाद जी की चैंटिंग चालू हो जाती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी का निरंतर जप चालू रहता है। महाराज जहाँ भी जाते हैं, महाराज कमरे में सोते हैं, वहां भी जप चालू रहता है। महाराज ट्रेवल करते हैं, वहां भी जप चालू रहता है। महाराज जप करते हैं, उस समय भी प्रभुपाद जी का जप चालू रहता है। पूरा वातावरण हर समय महाराज के आसपास जप का ही बना रहता है, निरंतर बना रहता है। सोते भी हैं तो भी जप चालू रहता है, खाते भी हैं तो कीर्तन चालू रहेगा या कथा चालू रहेगी या पुस्तक चालू रहेगी। और बड़े विस्तार से, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बड़े विस्तार से रुचि के साथ महाराज खाते हैं तो खाने में ध्यान कम रहता है। कौन व्यक्ति किताब पढ़ते समय क्या गड़बड़ पढ़ रहा है उसको बोले फिर से पढ़, यहाँ से गलत पढ़ा है तुमने। तो एक एक चीज को करेक्ट करते हैं। और जब बोलते नहीं भोजन करते समय तो भी फिर से पढ़, तो फिर से भक्त वहां से पढ़ता है। तो उनका इतना अभ्यास होता है। ऐसे ही थोड़ी गुरुजनों का आश्रय लिया जाता है। अब मेरी आदत है, मैं जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ तुरंत मेरे को नींद आ जाती है। अब महाराज के आगे वाली सीट पर मैं बैठा हुआ था, अब महाराज के साथ सीट बेल्ट वगैरह लगानी पड़ती, वैसे तो मैं नहीं लगाता, आलसी आदमी हूँ। महाराज पीछे बैठे हुए, तो महाराज जब करते करते ऐसे ही थोड़ा सा उचक करके देख लिया, अच्छा ये आगे वाली सीट पर सो रहा है। पीछे बैठे, सीट बेल्ट कंधे से जाती है, सीट बेल्ट पकड़ के महाराज ने एक हाथ से इतना जोर से खींचा एकदम से कि मेरा पूरा छाती दब गया, पेट दब गया, छाती दब गया। अब मैं सोचा अचानक से घुटन सी कैसे हो रही है, अभी तो आराम से कंफर्टेबल एसी की हवा लग रही थी, बढ़िया नींद आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ भाई, अचानक से सोते सोते एकदम से दब जाए आदमी। नींद खुली, भड़बड़ा सो रहा है, जप नहीं कर सकता, बैठा हुआ, बस तमोगुनी, बस रात दिन सोते ही सोते। रात को क्या किया था, हल चलाया था, अभी बैठ के गाड़ी में सो रहा है, चल जप कर। फिर जप चल, फिर नींद गायब हो गई, फिर नींद नहीं आई। अगर गुरुजी के साथ ऐसा कभी ट्रेवल नहीं किया होता ना, अब कभी भी आगे वाली गाड़ी की सीट पर बैठते हैं और कभी सीट बेल्ट लगाते हैं, तो हमेशा के लिए डर बैठ गया है कि कहीं अचानक से घुटन न हो जाए, इसलिए फिर जब चालू हो जाता है। क्योंकि ऐसा लगता है महाराज कहीं नहीं भी हैं तो भी महाराज को प्रकट होने में देर थोड़ी लगती है, वो गुरुजन है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि ये अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए महाराज ऐसे ही नहीं बोलते, उनकी कथनी करनी एक जैसी है। वो हर समय थोड़ा सा भी कथा में भी अगर उनको खांसी आ जाती है और हम लोग तो बैठ के चुपचाप मुंह ताकते रहते हैं, अच्छा खांसी आ रही है महाराज को, चलो कोई नहीं, चुपचाप आप शांति से बैठते हैं, थोड़ा सा इधर उधर देखते हैं कौन आया है क्या है। इतनी देर में महाराज देखते हैं, अच्छा ये लोग इधर उधर हो रहे हैं, इतनी देर में याद दिलाते, चलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, याद दिला देते हैं। और बोले बोलते रहो तुम लोग, मैं घास लेता हूँ, पहले तुम लोग बोलते रहो आराम से। ये महाराज के अंदर मैंने विशेष अभ्यास देखा। तो उनकी दया से हम लोग भी उनका कभी सानिध्य करके, उनकी कथाओं को सुन करके हम ऐसा अभ्यास में लग सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा है कि मेरा स्मरण करो, तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। हमें अनुभव में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा एक दिन। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता, चरम दशा में, अभी हमारी वो चरम दशा आई नहीं ना। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहें। दूसरे शब्दों में हमें ऐसे भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए जो तकिया कलाम जिनका कृष्णा में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका तकिया कलाम गालियां होती हैं, उनका हर सेंटेंस गाली से शुरू होता है, अंत गाली से होता है, मध्य में गालियां होती हैं, और ऐसे लोगों की संगति में आकर के हम लोग भी वैसे ही गालियां देना सीख जाते हैं, बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं।
इसलिए भक्तों को कोई भी संसारी काम भी करना है तो उनको भक्तों के बीच में ही रह करके करने की चेष्टा करनी चाहिए। संसार में एक हमारा अपना खुद का हर चीज का जीविका निर्वाह को लेकर के भी अपना ग्रुप होनी चाहिए, हर चीज में, हर फील्ड में। और आपस में ऐसी प्रीति होनी चाहिए कि हम हर चीज संग शक्ति कलयुग एक संग में आकर के एक दूसरे की सहायता करें। और इस प्रकार से अभ्यास करते हुए हम आदत डाल लें और निरंतर भगवान की याद हमारी बन जाए। हम भौतिक शक्ति से भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में आ जाए। बहुत बड़ी बात प्रभुपा जी और लिख रहे हैं आगे उदाहरण के रूप में कि ऐसा संभव हो सकता है क्या? बोले क्यों नहीं, यह किस प्रकार संभव है, इसकी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं। यस वसुधा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला तो ये कि अगर कोई आश्चर्य है ना ये बहुत लोग ही यहाँ। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, मेरे टू क्वेश्चन हैं। पहला तो ये कि अगर कोई बहुत ही मतलब ऐसे नॉन डिवोटी है, उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना हो कि शास्त्र में जो भी लिखा है वो सत्य है, तो वो कैसे बताएंगे? मतलब ज्यादा कोई सुनने को तैयार नहीं, और सिंपली थोड़ा सा। हाँ, उसको सीधा सीधा पहले इंसान और जानवरों में अंतर बता देना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी न रहा। धर्मे ही मनुष्याम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। उसको सीधा यही अंतर बताना चाहिए और फिर उसको आगे चल करके बताना चाहिए तुम शरीर नहीं आत्मा हो। मुर्दे व्यक्ति को भोजन से नहीं चलाया जा सकता। संसार में आदमी को लगता है कि हम भोजन से चलते हैं। मुर्दे व्यक्ति को अगर मर जाए तो उसे भोजन से चलाने की ताकत होती, तो मरे हुए को भोजन से चलाया जा सकता है। तो यहाँ से व्यक्ति को शुरुआत करनी चाहिए। बड़ा सरल है और इसके कई सारे उदाहरण होते हैं। फिर उसको समझाना चाहिए कि भाई क्या चीज कीमती है। साइंटिफिक वे से उसको समझाना चाहिए। शास्त्र तक तो बाद में लेकर के आया जाता, पहले तो उसे वैज्ञानिक रीति से ही जानवरों और इंसान में थोड़ा अंतर समझाना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे हमें मतलब कभी कभी मतलब हम जो जैसे मतलब हमारा पुराना टाइम होता है वो याद आता है, और अगर भक्तों के साथ ही स्पेंड किया हुआ आपकी टाइम आवाज तो कट रही है। प्रभु जी शायद आपके वहाँ नेटवर्क नहीं है। प्रभु जी, अभी आ रही है वॉइस? हाँ अभी आ रही है। मैं कैमरा। प्रभु जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें कभी कभी जो भक्तों के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम है, जो हमने भक्ति में बहुत ज्यादा मतलब टाइम स्पेंड किया होता है, जो भी मतलब कि हमें उसका याद आता है कि उस टाइम हम जाते थे, कीर्तन करते थे, या मतलब जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया हो साथ में, कभी कभी उस चीज को मतलब याद करके हम बहुत ज्यादा याद करें, तो क्या ये भी एक तरह की मतलब आ सकती है? क्योंकि हम एक ही चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं और उसी से हम अपने प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं। और कहते हैं ना, भक्त को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज से, जिस सिचुएशन में है उसी में, क्योंकि हमेशा सिचुएशन तो सेम होती नहीं है, भगवान को याद करना चाहिए। तो क्या ये भी गलत है कि मतलब ये क्या है, इससे कैसे ऊपर उठे कि एकदम फोकस्ड रहे हम जो कर रहे हैं अपने प्रेजेंट में उसमें? हम्म। पुरानी यादों को भी अगर वो आध्यात्मिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आध्यात्मिक संस्कारी हमारे पड़े हुए हैं जो हमें पोषित करते हैं। लेकिन इतना भी यादों में नहीं खो जाएं कि हम आज्ञा कोई भूल जाएं, कि हमें जो आदेश दिए हैं उनको भी हमें याद रखना होता है। एक रेस्पॉन्सिबल लाइफ भी जीनी होती है पैरेलली व्यक्ति को। कोई व्यक्ति को कहा जाए भाई जाओ प्रसाद वितरण कर दो, तो बोले अब नहीं नहीं, मेरे को तो पुरानी यादें मेरी बनी हुई है, अभी मेरे को वो घटना याद आ रही है, वो घटना याद आ रही है। तो दूसरे दिन भक्त लोग भी जब प्रसाद खाने का आपका समय आएगा उस समय भक्त लोग कहें नहीं नहीं तू घटनाएं याद कर ले, अभी तेरे को इधर भोजन की प्रसाद पाने आने की आवश्यकता नहीं है। तो
उस समय वो हमें फिर लाइन पर सिखा देंगे, डाल देंगे। तो उससे अच्छा हम अपने आप में स्वयं ही लाइन पर बने रहें कि सारी चीज़ों के लिए एक फ्लो होता है, एक सिस्टम होता है। उस फ्लो में हम भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हमें हर चीज़ को समझ होनी चाहिए कि किस समय में हमें क्या कार्य करना है। तो आगे की यादों को और बनाए रखने के लिए, भक्ति में भक्तों के सानिध्य में बने रहने के लिए हमें प्रैक्टिकल लेवल पर भक्तों की प्रेजेंस को भी हमें महत्व देना होगा। इसलिए कथाएं सुनी जाती हैं, इसलिए भक्तों के सानिध्य में रहा जाता है, जहाँ हमें वो लोग एक सिस्टम देते हैं और उस सिस्टम के अंतर्गत फिर हम आगे जीवन जीना सीख जाते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और आप जैसे भी बता रहे थे ना कि इतने सारे श्लोक हम पढ़ते हैं, हमें कल का पढ़ा हुआ याद भूल जाता है, मतलब अभी इवन हम सुन रहे होते हैं, हमें आधे घंटे पहले का भी भूल जाता है। तो मतलब तो बड़ी डीमोटिवेशन सी होती है कि हमने क्या पढ़ा, इतना ज्यादा भगवत गीता मास्टर कोर्स किया, पूरा अच्छे से क्लासेस लगाई, नोट्स बनाए, तो ऐसे फिर खुद को लेके कितनी क्लासेस सुनते डीमोटिवेशन होती है, मतलब कि मतलब हमारा क्या होगा ऐसा ही चलता रहा तो। ऐसा चलता रहा तो निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए यही तो दर्शाया गया है कि हम थोड़ा सा ही पढ़ते हैं ना। हम जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए 1 घंटा, आधा घंटा इतना सही पढ़ते, इतना सही सुनते और सोचते सिलेबस हमारा खत्म हो गया, अब तो हम रोज पढ़ रहे हैं। क्या हमने कॉलेज स्कूल में इतना इतना ही पढ़ाई पढ़ा है? मेरा व्यक्ति पागल हो जाते, बच्चे लोग इतना पढ़ाई पढ़ा है हमने, तो फिर उनको याद रहता है ना। जब हम केवल फॉर्मेलिटी के लिए 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को इतना सही पढ़ लिया तो कहाँ याद रहेगा? फिर बाकी घंटे हमारे वेस्ट थोड़ी जा रहे हैं। बाकी घंटे में तो गंदगी हमारे दिमाग में हम मोबाइल से इधर उधर से डाल ही रहे हैं ना। तो याद तो वही चीजें रहेंगी। इसलिए ये बातें भूमिका के अंतर्गत प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि थोड़ा हमें घुसना पड़ेगा। इसलिए डिमोटिवेट होने वाली बात ही है। लेकिन मोटिवेट होना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एंडेवर करना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसको तो फिर ऐसे ही बोल के मोटिवेट रखना पड़ता है, हाँ सुबह शाम पढ़ लो, बस अटेंड कर लो क्लासेस, इतने से ही भला हो जाएगा। तो उसको तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा बेचारा। समझ रहे हो? प्रभुपा जी ने इतना वैदिक साहित्य का विस्तार क्यों बताया? खाली प्रभुपा जी बोल देते थे मैंने तो गीता से ही चालू किया, गीता ही पढ़ो बस। प्रभुपा जी लिख रहे हैं वेद व्यास जी द्वारा प्रदत्त वैदिक साहित्य का हमें आश्रय लेना चाहिए। तो क्यों लिखा है ऐसा? इसीलिए लिखा, हमारे आचार्यों ने इतने सारे ग्रंथ दिए, क्यों दिए? पढ़ने के लिए दिए ना। तो जब हम उसमें घुसेंगे नहीं, बार बार चीजों को और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो हमें फिर याद कैसे रहेगा? इसलिए हम फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट होने के लिए आवश्यक है कि हमें ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस शोभित प्रभु, एक प्रश्न आपका भी ले लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कोई कृष्णा। नहीं प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन प्रीचिंग को लेकर के है। जैसा आप कहते हैं प्रीचिंग करने से हम लोगों को याद अच्छे तरीके से रहता है। तो किसी को बताते हैं तो हमें अच्छा याद हो जाता है। तो प्रभु जी प्रीचिंग किस तरीके से करी है? जैसे कि मैंने अक्सर महसूस किया है जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो हमसे भागता है कि नहीं, फिर ये दिमाग चाटने का खड़ा हो जाएगा। तो सब कैसे उसको हैंडल किया जाए प्रभु जी? हाँ, हम दूसरे व्यक्ति का सुने ज्यादा, सुनाए कम। जी प्रभु जी। तो पहले तो हम अपना दिमाग उससे चटवा ले, भाई तू जी हमारा जी दिमाग चाटने लगे। तो संसार में सबको बोलने की आदत है और सुनना कोई नहीं चाहता। जी इसलिए जो सामने वाला व्यक्ति है वो अगर हम उसकी सुनने लग जाएंगे, वो अगर बोलने लग जाएगा और हम उसकी सुनने लग जाएंगे, तो उसमें से थोड़ा सा पॉइंट पकड़ने होते हैं जिसमें वो गलत बोल रहा होता है, और उसमें से उस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करना होता है। और उसको थोड़ा खिलाना पिलाना ज्यादा होता है। कभी समोसा बना के ले गए घर से, कभी जलेबी बना करके ले गए, जिससे जी आप केवल उसका दिमाग ही नहीं चाट रहे हो, आप उसको चाटने के लिए भी दे रहे हो। जी प्रभु जी। तो उससे क्या हो जाता है, वो व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है। तो उसको प्रसाद खिलाना होता है ज्यादा समय, थोड़ा प्यार से प्रेम से बातचीत करनी होती है, थोड़ा संसारी वार्ताएं भी करनी होती हैं। क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, घर में सब ठीक है क्या,
कभी घर जा करके उसके बच्चों को भी कोई गिफ्ट आइटम देना होता है तो उससे दोस्ती हो जाती है तो फिर हम उसे सत्संग में ला पाते हैं, उसको यात्रा में ला पाते हैं, उसको थोड़ी बहुत बैठ कर गहरी चर्चा भी कर पाते हैं। तो ये बहुत इंटेलेक्चुअल वे में हमें ये सीखना होता है कि कोई व्यक्ति हमसे कटे नहीं बल्कि हमारा इंतजार करे। जी बोलिए। तो इंतजार कराने के लिए लगे तो थोड़ी देर भाषण दे दो, बाद में बैग में से निकाल के एक मिठाई का पीस दे दो, लो आपके लिए प्रसाद लाया था। तो व्यक्ति ये सोचेगा चलो पका तो रहा है लेकिन साथ में मिठाई भी तो 50 रुपए की दे रहा है। जी तो इस प्रकार से वो इंतजार करेगा फिर आपका। व्यक्ति ठीक है को जो गुरु जी। चाहिए वो थोड़ा देने का। ठीक है। ठीक है जी गुरु, हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा। यस ऋचा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। मेरा जो क्वेश्चन था ना वो सैटरडे की लेक्चर था जो अपने मॉर्निंग में क्लास ली थी वहां से। प्रभु जी आप बोल रहे थे कि लाइफ में ना दो तरह के भोग आते हैं। मतलब एक तो आते हैं जो हम कष्ट की फॉर्म में लेते हैं और एक होते हैं जो हमारे पुण्य होते हैं जो हम अच्छे मतलब अंदर से फील करवाते हैं। प्रभु जो कष्ट हम्म, वाले भोग होते हैं उसको तो हम कर्मा मान लेते हैं कि ये हमारे कर्म है, इसको काटना ही है। प्रभु जी अगर पर कुछ चीजें अच्छी होती है ना लाइफ में, मतलब जॉब लग गई, कुछ अच्छा सुनने को मिल हम्म, गया, कुछ हो गई, तो वो आपकी इतना आवाज ज्यादा कट रही है थोड़ी। प्रभु जी को मैं कैमरा ऑफ कर लेती हूँ अपना। तो प्रभु जी जो हमारी लाइफ में बड़े अच्छे भोग होते हैं ना, जैसे जॉब मिल गई या मतलब किसी ने कुछ अच्छा बोल दिया, तारीफ हो गई, तो उससे अटैचमेंट बड़ी जल्दी हो जाती है। तो उन जो भोग है जो हमारी लाइफ में आने ही आने हैं, तो उसको कैसे डील कर सकते हैं और मतलब कैसा माइंडसेट बना सकते हैं कि भगवान से वो चीज वापस ना मांगे, अगर वो भी भोग आए हैं तो मतलब बिना हमारे मन को छुए वो हमारी लाइफ से निकल जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं? इसके लिए तो हमें फिर भक्त प्रधान बनना पड़ेगा। तीन प्रकार के भक्त, 3 प्रकार के लोग होते हैं, भोग प्रधान, भोक्ता प्रधान और भक्ति प्रधान। जो लोग भोगों को प्रधानत्व देते हैं वो भोगों के पीछे भागते हैं। दूसरे होते हैं भोक्ता प्रधान, जो भोगों को प्रधानत्व नहीं देते, स्वयं भोगता है वो, तो स्वयं को ही प्रधान मानते, तो भोग उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और पीछे आते हैं तो उनको ग्रहण करना पड़ता है, वो लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति प्रधान बन जाता है, अर्थात भक्ति को महत्व देने वाला बन जाता है, तो ही वो भोगों को छोड़ता है और भोग उसके पास आते हैं उस समय वो उन भोगों को बांट देता है दूसरे लोग। कोई भी अच्छी चीजें आएंगी उसके पुण्य से, वो उसको शेयर कर देगा, बांटेगा, खुद नहीं भोगेगा। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हम भक्ति प्रधान बन जाएंगे। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें छू के ही ना जाए। क्यों नहीं छू के जाएगा? हम खुद छुआना चाहते हैं, जी प्रभु। तो जब हम छुआना नहीं चाहते तो ही छू के नहीं जाएगा ना। अभी जी मान लो कोई व्यक्ति आपको चप्पल फेंक के मारे, तो हम चाहेंगे उसको कि ऐसा प्रभु जी क्या उपाय है कि चप्पल फेंक हमें छू के न जाए। छू के न जाए तो आप साइड में हो जाओगे ना, क्योंकि आप चाहते हो चप्पल छू के न जाए आपको, तो आप प्रयास करोगे। और आप कहोगे कि सामने से लड्डू फेंक रहा है कोई व्यक्ति और आप चाहते हो कि वो मेरे मुंह के छू के ही जाए, तो मुंह फाड़ करके मुंह से ही कैच करोगे सीधा, इधर उधर दाएं बाएं थोड़ी होंगे हम तो उस समय जी उसको कैच करेंगे, पूरा पूरा हाथ से कैच करेंगे, मुंह से कैच करेंगे। और माताएं तो इतनी चालाक होती, पूरी पूरी साड़ी को ही ऐसे कर देती है एकदम से, और साड़ी में कहीं ना कहीं तो अंदर आएगा ही आएगा। वैसे तो लपका लपका जाता नहीं, उनको अभ्यास नहीं होता, तो पूरी साड़ी बोले कहीं से छूट न जाए। तो जब हमारी आदत है ऐसे वाली और हम कहीं छू के न जाए तो कैसे नहीं जाएगा। हमें फिर जी आदत अपनी ऐसी अलर्ट बनानी पड़ेगी ना कि हम दाएं बाएं हो जाए, भाई आ रहा है ठीक है, इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ। हमारा फोकस जब भक्ति रहेगा तो ही वो छू के नहीं जाएगा। और भक्ति के लिए यही प्रयास है, यही अभ्यास है। कोई नया ऐसा कोई इंजेक्शन मार्केट में अभी तक नहीं लॉन्च हुआ, या ऐसी टेबलेट नहीं आई है जिसको खा करके वो सब चीजें हमें छू के न जाए। तो एक ही उपाय है कि हम भक्ति के अंगों का पालन करें, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही नवदा भक्ति में अपने आप को लगाएं तो एक दिन ऐसे बन जाएंगे, चिंता की बात। ठीक है।
ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यस प्रियंका माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, मेरा जो क्वेश्चन है ना वो पिछले वाले लेक्चर से था। जैसे आपने कहा था कि हम लोग अंत समय में जो याद करते हैं वो हमको अगला जन्म उसी के हिसाब से मिलता है। जैसे अगर भगवान का स्मरण हुआ तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर भगवान का स्मरण ना होके वैष्णवों का स्मरण हुआ तो, क्योंकि हम लोग ऑल द टाइम तो वैष्णवों के साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही सब पूरा दिन गुजर जाता है। तो फिर ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम में वैष्णवों का ही ख्याल आ गया, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे, क्योंकि वैष्णव भगवान से अलग थोड़ी है। हमने बताया था भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जन में वैष्णव आ जाते हैं। तो वैष्णवों को भगवान से अलग मानना ये तो अपराध है। तो वैष्णवों का स्मरण करेंगे तो भी भगवान के पास जाएंगे, धाम का स्मरण करेंगे तो भी भगवान के पास जाएंगे, रूप का स्मरण करेंगे तो भी भगवान के पास जाएंगे, भगवान के किसी गुण का स्मरण करेंगे तो भी भगवान के पास जाएंगे, लीला का स्मरण होगा तो भी भगवान के पास जाएंगे, और मरते समय हरे कृष्णा बोल देंगे तो भी भगवान के पास जाएंगे। किसी भी चीज का भी स्मरण करेंगे तो भगवान के पास ही जाएंगे। चिंता की बात नहीं है। होने चाहिए वैष्णव, लेकिन अब कोई मेरे जैसे व्यक्ति का अगर स्मरण करे, बोले मैंने वैष्णव का स्मरण कर लिया, तो वो भी जाएगा लेकिन सीधा नरक में जाएगा। अंतिम समय में जैसी याद करेगा वैसा ही प्राप्त होगा वो। वो मेरी याद करेगा तो मेरे पास आएगा। वो कहाँ आएगा मैं बता दिया, नरक में जाएगा वो। कुंभी पाक एड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए वैष्णवों का याद करने वाला व्यक्ति वैष्णवों के पास जाता है। वैष्णव लोग कहाँ रहते हैं? भगवान के धाम में, तो भगवान के धाम में जाएगा ना। प्रभु ठीक जी है। और हाँ जी प्रभु जी, और है ना मेरा आज के सेशन के रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि आपने कहा कि मतलब हम लोगों को रीडिंग वगैरह करनी आवाज चाहिए। कट रही है आपकी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा आज के रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि हमको डेली रीडिंग करना चाहिए। तो मेरा ऐसा ना कि मेरा डेली रीडिंग नहीं होता, मैं रीडिंग में बहुत पीछे हूँ। जैसे कि चैंटिंग कर लेती हूँ, श्रवण कर लेती हूँ, बट रीडिंग मेरी ना बिल्कुल होती ही नहीं है। लाइक अगर होती भी है ना तो जैसे हफ्ते में एक बार हुई तो हुई, ऐसा डेली रीडिंग नहीं होती है मेरी। क्योंकि मुझे रीडिंग की आदत नहीं है ना, तो इसीलिए तो प्रभु जी ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। और मेरा ना माइंड मतलब बहुत ज्यादा थिंक करता है, जैसे कि लेक्चर के दौरान भी मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। और मैं जैसे सिर्फ मैं एक ही टाइम होता है जब मैं सोचती नहीं हूँ, वो है जब मैं सो जाती हूँ। बट जैसे ही मेरी आंख खुलेगी पूरे दिन भर थिंकिंग 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 थिंकिंग, और फिर उसके बाद माइंड इतना ज्यादा ये हो जाता है और स्थिर नहीं रहता कहीं पे। और जैसे उस और आँख खुल जाती फिर सोचना चालू हो जाता है। जी प्रभु जी। अ, आपकी हरे आवाज चली गई फिर से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है अभी? आप हरे कृष्णा। फिर से बोलो। हाँ प्रभु जी, तो यही हो रहा था मेरा कि मतलब टू हमने मच वहां तक थिंकिंग। सुन लिया था कि आप सो जाते हो तो सोचना बंद हो जाता है, जैसे ही जाग जाते हो फिर सोचना चालू कर देते हाँ हो। वहां मतलब तक आंख तुम पर ब्रेन बंद हो गया तो फिर नहीं सोचती, और फिर जब ब्रेन वापस चालू हो जाता है तो वापस सोचने लगती हूँ और बहुत सोचती हूँ। और इस वजह से मेरा है ना मतलब सोचती ज्यादा हूँ और याद कम रहता है। मतलब अभी लेक्चर दिया ना तो मुझे ना ज्यादा याद नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगी। अभी अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना कि किसी को कोई क्वेश्चन है, तो मैं उसके लिए मैंने 10 मिनट सोचा कि क्या क्वेश्चन था मेरा, कल का क्वेश्चन था जो मेरा, और उसके बाद फिर अभी मैंने लिख के रखे सब, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है, तो इतना टू कैमरा मच बंद करके थिंकिंग बोलो। होता है। हाँ हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, समझ जी गया प्रभु मैं। जी, यही होता है। तो इस लाइक क्या करूं अभी?
हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक तो थोड़ा ज्यादा सोया करो। एक काम तो ये चालू करो कि थोड़ा सा सोना ज्यादा करो, जिससे थोड़ा सा ब्रेन शांत रहे। ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है आपका, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया करो, रिलैक्स दिया करो। दूसरा चीज, आदत होती नहीं किसी को, इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ी आदत डालनी पड़ती है। और जैसे बचपन से नहाने की आदत नहीं होती, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत डल जाती है, तो थोड़ी सी आदत डाल लो, पढ़ने की भी आदत डाल लो। उससे क्या है, फिर हमारे अंदर जो संदेह होता है ना, संदेह सोचने के लिए विवश कर देता है। जब हम पढ़ेंगे ग्रंथों को तो लेक्चर सुनने के बाद हम इतना ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि लेक्चर सुन रहे हैं और वही बात हम किताब में पढ़ ले रहे हैं, तो पढ़ने से हमारे चित्त में विश्वास जल्दी बैठ जाता है। तो दोनों ही चीजें जब हमारे सामने सामने हो जाती हैं, तो हमारे अंदर फिर सोचने के लिए जगह नहीं बचती, फिर वो चीज हमें याद रहेगी। इसलिए दो काम करने पड़ेंगे आपको। एक तो रेस्ट सफिशिएंट किया करो, और दूसरा अध्ययन करने का, पढ़ने का थोड़ा सा आदत चालू कर दो डालना, और रोज पढ़ने की आदत डाल दो। चाहे 10 मिनट के लिए पढ़ो, लेकिन पढ़ो प्लीज। है, जी प्रभु जी। और सॉरी, एक ना बाकी लास्ट आप लोगों की क्वेश्चन। आवाज कट रही है थोड़ी, मेरी भी आवाज शायद आप लोगों को कट कट कर। जी प्रभु जी, सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा। मेरा भी अटैचमेंट के रिलेटेड था। एक मेरा ना मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद भी अटैचमेंट हो जाता है किसी एक पर्सन से, और फिर ऐसा होता है ना कि क्योंकि हम लोग उन लोगों से ही सब गाइडेंस वगैरह लेते हैं सब कुछ, तो फिर हम लोगों को उन्हीं से अटैचमेंट हो जाता है। उसके बाद किसी और का मतलब ऐसा है कि फिर सुनने का इच्छा ही नहीं करता है। ऐसा लगता है बस, मतलब अटैचमेंट हो जाता है। तो अटैचमेंट खत्म कैसे होगा? लाइक वैष्णवों से तो। अटैचमेंट खत्म क्यों हाँ जी। करना है अटैचमेंट? नहीं नहीं, मतलब खत्म नहीं करना है। आई मीन ऐसा भी नहीं है ना कि किसी एक ही से हो जाए तो बाकियों को सुनना ही नहीं है, तो ये भी तो गलत हो जाएगा ना, फिर अपराध हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है अपराध। अटैचमेंट तो कई बार एक ही से होता है, बाकी सब लोगों से चलते फिरते अपना ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए सुन लेते हैं। तो प्राय हमारी जहाँ भावनाएं मैच होती हैं, प्राय वहीं हमारी अटैचमेंट होती है, तो ये कोई गलत नहीं है। इसलिए कई बार इक्वल अटैचमेंट हो जाने से हम किसी के आज्ञाकारी नहीं बन पाते, और एक आध जगह जब हम अटैच्ड हो जाते हैं तो हम उन लोगों के आज्ञाकारी भी बन करके जीवन जीते हैं। अटैचमेंट हमें आज्ञाकारी बनाने में सहायता देती है। इसलिए हमारी एक, अब 10 जगह अटैच होकर के 10 आज्ञाओं को तो पालन नहीं कर सकते ना। तो इवेंचुअली भक्ति मार्ग तो आज्ञाकारी बनने में है। हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एक गुरु से ही अटैचमेंट होनी चाहिए, या एक आध दो वैष्णवों से हमारी ऐसी अटैचमेंट होनी चाहिए, जो अटैचमेंट हमें आज्ञा पालन करने के लिए सहज बना देती है हमारे जीवन को। फिर हम बहुत ज़्यादा तर्क को तर्क नहीं करते, फिर हमें बहुत ज़्यादा सोचने के लिए टेंस होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अटैच होना कोई बुरी बात नहीं है, सम्मान सभी का करना होता है। अभी जैसे भगवान कृष्ण से ही तो हम अटैच होते हैं, देवी देवताओं से सबसे कहाँ अटैच होते हैं? कृष्ण रूप से ही अटैच होते हैं। बाकी सब भगवान के ही अवतार हैं कई बार, लेकिन उन सभी भगवान के अवतारों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अटैचमेंट कृष्ण से ही होती है। ऐसे ही वैष्णवों में से कोई विशेष वैष्णव होते हैं जिनके साथ हमारे विचार मिल जाते हैं, तो हमारी उनसे अटैचमेंट हो जाती है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बाकी सबका सम्मान करना चाहिए। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरि बोल। बाकी लोगों के प्रश्न उत्तर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्णा। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो आपको प्रियंका माता के उत्तर में मिल गए होंगे, क्योंकि उनके प्रश्न बहुत सारे लोगों से संबंधित होते हैं। वेरी गुड, हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हरे कृष्ण।